हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी एस मनप्रीत सिंह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम फॉस्कोस का इंटरफेस जो है उस पर हम आपको पूरा ओवरव्यू करेंगे कि फॉस्कोस की वेबसाइट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और वो फॉस्कोस की साइट्स को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। हम आपको सब ये आज प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ऑप्शंस फॉस्कोस में कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ताकि आपके साथ ईजिली वो अवेयर हो जाएं कि फॉस्कोस की साइट्स पे क्या क्या चलेंगे। आओ फ्रेंड्स, अब देखते हैं फॉस्कोस की वेबसाइट पे हम कैसे जाएंगे। और जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको फॉस्कोस का ओवरव्यू देते हैं। जैसे हम गूगल पे जाते हैं और फॉस्कोस में जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ हम fssi.government.in पे जाके, जो कि पुराना हमारा वेब लिंक है FSSAI फूड सेफ्टी का, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो FSSAI का होम पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर आप दे सकते हैं, ये एक टैब है फॉस्कोस। ये फॉस्कोस का टैब आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। इस पे और इसके अलावा ऑप्शन और भी है। हम सीधा यहाँ पे जो गूगल पे जाके हम फॉस्कोस करके foscos.fssai.government.in इस पे जाके हम डायरेक्ट फॉस्कोस पे भी जा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम किसी तरह दोनों ऑप्शन में से भी यूज़ करके जो है फॉस्कोस की साइट पे जा सकते हैं। सो जैसे इंटरनेट जो है वो बफरिंग कर रहा है, तो लेट्स वेट। आप देख सकते हैं कि ये साइट जो है, ये जो पेज खुला है, ये आपका FSSAI की साइट से जो लिंक हमने बताया था उसके थ्रू जाके यहाँ लिंक खुल गया है। और आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, ये लिंक आपको foscos.fssai.government.in पे ले जाएगा। और कि मैंने जैसे आपको बताया था, डायरेक्टली भी आप इस साइट को टाइप करके जो है, लिंक को टाइप करके भी आप जा सकते हैं फॉस्कोस की वेबसाइट पे। तो अगर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर अब फॉस्कोस का ये मेन होम पेज खुल गया है, जहाँ आप देख सकते हैं ये जो है माइग्रेट हो रहा है FLS टू फॉस्कोस, फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू फॉस्कोस, फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे, ये फॉस्कोस का मेन पेज खुल गया है। यहाँ पर हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि फॉस्कोस की साइट पे बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं। किस ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, हम आज आप उस बात पे डिटेल पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर होम पेज हम ऑलरेडी हैं फॉस्कोस की। अगर हम अबाउट फॉस्कोस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें फॉस्कोस के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देगा कि पहले आपका जो है वो फूड सेफ्टी FLS सिस्टम चल रहा था, जो कि अब माइग्रेट होके आपका फॉस्कोस पे आ चुका है। और फ्यूचर में साइट पे, जो कि ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, आप देख सकते हैं जितने भी फ्यूचर में इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग है, फॉस्कोरिस, और जो आपका फूड सेफ्टी कनेक्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, एनुअल रिटर्न्स हैं, इंपोर्ट जिससे भी रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड, और फूड लेबॉर्ट्री से लेकर सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैप हो जाएंगी फ्यूचर में। और फॉस्कोस जो है वन सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर ऑल कंप्लायंसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप देख सकते हैं, इनिशिएटिव में है कि आपका जितना भी GST और पैन और MC है वो भी इनके साथ मैच होगा, ताकि आपका सारा इंटरलिंक हो जाए चीज़ें, GST, MC और फूड सेफ्टी। यहाँ दिस इज़ अबाउट फॉस्कोस, दिस इज़ FSAI लिंक। ये हम लिंक क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले जाएगा, जो कि होम पेज है फूड सेफ्टी का। नेक्स्ट इज़ यूज़र मैनुअल। ये जो यूज़र मैनुअल है, इसमें आपके पूरे मैनुअल्स जो दिए गए हैं कि आपको लॉगिन ID पासवर्ड कैसे बनाना है, वो यहाँ पर दिया गया है। और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया गया है। जब अब आप ये लॉगिन बिज़नेस है, ये FBO के लिए लॉगिन बना हुआ है, जिसको हम फूड बिज़नेस ऑपरेटर कहते हैं। वो फूड बिज़नेस तो जब भी एप्लीकेशन लगाएगा, तो अगर पैटी में FBO है तो उसको यहाँ पर अपना ईमेल ID मोबाइल डाल के इस पोर्टल के थ्रू उसका एप्लीकेशन लगेगा। और अदर दैन पैटी जो है वो यहाँ पर लॉगिन ID डाल के यहाँ पर साइन अप करके लॉगिन ID बना सकते हैं। साइन अप करके लॉगिन ID बनाने के बाद वो यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो आप एप्लीकेशन में प्रोसेस कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस कैसे लगनी है हम आपको वो नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। ये जो है लॉगिन अथॉरिटीज़ जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए लॉगिन ID है, तो इसमें FBO का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे फ्रेंड्स, हम वापस जाते हैं अपनी फॉस्कोस की साइट पे, तो नीचे देखते हैं कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है एप्लीकेशन के लॉगिन के अलावा।
यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करके आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वो एप्लीकेशन मूव कैसे होगी माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नीचे टैब है, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के मुताबिक आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आप पहले ऊपर लॉगिन आईडी से आईडी क्रिएट करेंगे। आपकी यहाँ पर आईडी एक बार क्रिएट हो जाए, ओटीपी पासवर्ड मेल में जाएगा, मोबाइल पे आएगा, उसके बाद आईडी क्रिएट जब हो जाता है तो आपको नेक्स्ट पेज स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पे ले जाएगा और एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फिल करते दौरान आपको सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका काइंड ऑफ बिजनेस, जिसको केओबी कहते हैं, नॉर्मली आप ये टर्म यूज देखेंगे केओबी, काइंड ऑफ बिजनेस जो है ये क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि आप मैन्युफैक्चरर के लिए लाइसेंस अप्लाई करने जा रहे हैं, होलसेलर के लिए करने जा रहे हैं, रिटेलर के लिए करने जा रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर और अदर कैटेगरीज जितने भी मेंशन हैं उनके लिए करने जा रहे हैं। और वो क्राइटेरिया आपको भी क्लियर होना चाहिए कि आपका टर्नओवर क्राइटेरिया जो है या प्रोडक्शन कैपेसिटी ये क्या है, वो डिसाइड करेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, स्टेट अप्लाई करना है या सेंट्रल अप्लाई करना है। Once you have select the options, it will go select you to A or B form. Form A is for registration and Form B is for state license and central licenses. वंस यू फिल द एप्लीकेशन, यहाँ नॉर्मल डिटेल्स है जो हम आपको अगले लेक्चर्स में प्रैक्टिकली बताएंगे कि आपको यहाँ पर कंपनी और बिज़नेस की डिटेल डालनी होगी, अपने एड्रेस डालने होंगे, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंसेस हैं, ऐसे और भी डिटेल्स हैं जो हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिज़िकल जो स्कैंड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो माय डियर फ्रेंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन लगाने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट फिज़िकली और साइन जो हैं अपने सिस्टम पे ऑलरेडी रखिए ताकि आपको जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो वन गो थ्रू में लग जाए। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, वो भी हम आपको इसी लेक्चर में क्लियर करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो है कैसे और कहाँ पर दिए गए हैं कि किस काइंड ऑफ बिजनेस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। एक बार आप यहाँ पर सारा आपका कंप्लायंस पूरा हो जाता है, देन इट्स मूव्स टू नेक्स्ट सबमिशन ऑफ फीस। यहाँ पर आपको पोर्टल फ़ीस जो है वो पे करने के लिए कहेगा, तो आपको अकॉर्डिंगली फ़ीस यहाँ सबमिट करानी है। जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और दैट विल बी सेंड टू ए डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब डीओ के पास स्टेप्स पे क्या है वो भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट टैब देखेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आपको नज़र आ रहा होगा। जब आप एक बार एप्लीकेशन लास्ट हाउ टू अप्लाई में सबमिट कर चुके होंगे तो वो एप्लीकेशन यहाँ डीओ के पास आ जाएंगी, जहाँ पर वो उनकी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक वो रिस्पेक्टिव डीओ के पास और ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन मूव हो जाएगी। बिहार, स्टेट, वेस्ट बंगाल जैसी जुरिस्डिक्शन वैसे एप्लीकेशन मूव हो जाएगी। एप्लीकेशन मूव होने के बाद जो ऑफिसर्स हैं, कंसर्न ऑफिसर हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स उनको कंप्लीट लगे तो वो नेक्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन पे चला जाएगा। अगर उनको डॉक्यूमेंट्स यहाँ कंप्लीट नहीं लगे तो वो आपको एक क्वेरी रेज कर देंगे जिसको हम बोलते हैं कि रीसबमिशन में आएगा और आपको उनके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है। वो जो है आपको मेल भी आएगी रीसबमिशन की और आपका एक अलर्ट भी चलता रहता है। तो आपसे रिकमेंड है कि अपनी आईडी पासवर्ड को आप टाइम टू टाइम चेक करते जाइए और अलर्ट्स जो है चेक करते जाइए। उस अलर्ट को कंप्लीट करने के बाद ये एप्लीकेशन जो है मूव हो जाएगी इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन जो है यहाँ पर फिजिकल इंस्पेक्शन होगी आपके प्रीमाइसेस की जो आपने एप्लीकेशन लगाई हैं। वंस द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन देन ही विल इशू द लाइसेंस और जनरेट द लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया एप्लीकेशन, तो एक बार यहाँ पर लगाने के बाद आपका जो है लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टैब की। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट टैब है एफबीओ सर्च का। एफबीओ मीन्स फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो हम किस कैटेगरी बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर है अपनी एप्लीकेशन जो लगा रहा है उसको एफबीओ बोलते हैं। तो एफबीओ सर्च है नॉर्मल, यहाँ पर आप किसी भी एफबीओ का जिनके पास लाइसेंस जनरेट हो चुका है उसका यहाँ कंपनी नेम डाल के और आप उनका यहाँ पर कैप्स डाल के आप उनकी लाइसेंस के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। या फिर
आपके पास ऑप्शन है, आप लाइसेंस नंबर डाल के भी वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको लाइसेंस जो भी है उसका नज़र आ जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैब कि आप किसी का भी लाइसेंस चेक कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक लाइसेंस है और वैलिड लाइसेंस है और ना है। यहाँ पर देखेंगे ये एक नो योर ऑफिसर का टैब नेक्स्ट जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर आप स्टेट वाइज कोई भी स्टेट के जिसमें आपकी एप्लीकेशन मूव हो रही है, जो आप लगा रहे हो, उसकी एप्लीकेशन का आप स्टेट सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप सर्च करेंगे तो आपको ऑफिसर डिटेल्स भी दिख जाएगी कि कंसर्न ऑफिसर उस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में कौन है। ट्रैक एप्लीकेशन माय फ्रेंड, जब यहाँ पर आप हाउ टू अप्लाई में एप्लीकेशन आप लगाते हैं तो आपको यहाँ 17 डिजिट्स आप देख सकते हैं, 17 डिजिट एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। इस 17 डिजिट को यूज़ करके आप ट्रैक एप्लीकेशन में यहाँ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस नज़र आ जाता है। ये स्टेटस आप अपना लॉगिन करके भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो लॉगिन बिजनेस है। यहाँ पर अगर आपको पैटी मैन्युफैक्चरर्स के लिए अप्लाई करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो ये लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई करना है तो आपको इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है वो 2000 to 7500 जो है वो वेरी करती है। स्टेट लाइसेंस में 2000 होती है, सेंट्रल लाइसेंस में 7500 और स्टेट में प्रोडक्शन कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरर को देख के ये फ़ीस जो है वेरी करेगी। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है और आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस लिंक से मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन की जो फ़ीस है 1000 जो है लाइसेंस की है और 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन की मॉडिफिकेशन फ़ीस है। अगर आपका लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर होने वाले हैं और आप रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाकर रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यूअल पे डालना है और हमारा ऑलरेडी हम यूट्यूब चैनल पे बता चुके हैं रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस में कि कितने दिन पहले लाइसेंस जो है वो अप्लाई करना है, अदरवाइज़ जो है आपको पेनल्टीज़ और एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो एक नया लिंक आपको दिया गया है, फूड कंज्यूमर ग्रीवेंस। अगर किसी को कंज्यूमर ग्रीवेंस अपना फाइल करना है तो इस लिंक पे जाके वो फाइल कर सकता है और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी जो दिख जाएगी, जिस ईमेल आईडी पे आप अपनी जो है कंज्यूमर ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे हेल्प डेस्क है, इस हेल्प डेस्क में आपका नंबर, मोबाइल नंबर और आपका टाइमिंग और ईमेल आईडी दिया गया है। इस दौरान आप हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हैं। नीचे कोई ग्रीवेंसेस के लिए, स्टेट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए और सेंट्रल लाइसेंस ग्रीवेंसेस के लिए आपके यहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑफिसर्स का डिटेल और ईमेल आईडी भी दिया है, वहाँ पर आप उनको मेल कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे तो आपके पास फ्रिक्वेंटली आपके आस्क क्वेश्चन और टॉपिक्स का एक टैब है। अगर जैसे हमने आपको ऊपर बताया था कि आपको अपनी एप्लीकेशन लगाने से पहले डॉक्यूमेंट रेडीली अवेलेबल रखने हैं, तो आप यहाँ से जाके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं किस काइंड ऑफ बिजनेस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साइन स्कैन करके अपने सिस्टम में रखने हैं। वो डॉक्यूमेंट लिस्ट आप यहाँ से भी ले सकते हैं और या नीचे यहाँ से भी आप ऑप्शन से ले सकते हैं। न्यू लाइसेंस में न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन सबके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर मेंशन है। जो फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी आपकी लाइसेंस रिन्यूअल मॉडिफिकेशन की, यहाँ क्लिक से या ऊपर यहाँ क्लिक से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं और अलग क्लैरिफिकेशन गाइडेंस नोट भी दिए गए हैं। साथ में देखेंगे तो एक अनाउंसमेंट का जो आपको लिंक दिख रहा है, टैब दिख रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अनाउंसमेंट्स जो है गवर्नमेंट जो है डिफरेंट अनाउंसमेंट्स जो चेंजेस हैं वो इस पर आपको अपलोड करते रहते हैं, तो आप डेली बेसिस पे इसको चेक कर सकते हैं क्या अपडेट्स आए हैं। इसके अलावा देखेंगे नीचे आपका एनुअल रिटर्न का, जैसे हमने कहा था कि पीछे FLRS में और पहले हमें फिजिकल एनुअल रिटर्न सबमिट करनी पड़ती थी, अब ग्रेजुअली फॉस्कोस में ये ऑनलाइन सब मैप हो जाएगा, तो आप अपने एनुअल रिटर्न जो इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चर किए हैं ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। इसी तरह इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और ये सब इंस्पेक्शन और कंडीशन लाइसेंस की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं जो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लॉस की डिटेल पढ़नी है तो यहाँ पर फूड सेफ्टी एक्ट रूल्स और रेगुलेशन उनके सारे अपलोडेड हैं, आप डिफरेंट फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट जितनी भी अपनी नोटिफिकेशंस और एडवाइजरी निकालती है इस लिंक पे आप जाके उनको आप चेक कर सकते हैं, इस पे अपलोड होती हैं। इसके अलावा और भी यूज़फुल लिंक्स फॉस्टक्स है, CF50 मित्रा है, ये लिंक्स किस पर्पस के लिए और किस कंप्लायंस के लिए यूज़ होते हैं ये हम अपनी फ्यूचर जो है लेक्चर्स में और आपसे डिस्कस करेंगे।
तो इस में हो आई होप कि आप यू आर वेल अवेयर दैट कि फोस्कोस में कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक अवेलेबल है और हम फोस्कोस को कैसे वेल ऑपरेट और यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।